प्यारे बच्चों, छठी कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर पूर्णांक के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, और इसके अलावा संख्या रेखा पर इन संख्याओं का जोड़, घटा और गुणा करना भी हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो कुल मिलाकर के जो आपकी प्रश्नावली 2.1 दी हुई है, उससे पहले जितने भी मैथमेटिक्स में छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम समझते हुए हल करेंगे। तो आगे देखते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। इनको प्राकृतिक संख्याएं बोल देते हैं हम, प्राकृत संख्याएं, या कई बार इसको प्राकृतिक संख्याएं भी हम बोल देते हैं। तो अब देखिए कि स्कूल में आकर के जो सबसे पहले आपने संख्याएं सीखी है, कहाँ से शुरुआत की थी आपने, याद कीजिए। जब आप पहली क्लास में नर्सरी में बैठे थे तब आपने शुरुआत करी थी 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सबसे पहले हमने क्या सीखी थी? गिनती सीखी थी। वास्तव में ये गिनती क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक, कि जो संख्याएं हम गिनने के लिए या गिनती के लिए प्रयोग करते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। या आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और ये चलती रहेगी। क्या कभी खत्म होती है गिनती? नहीं होती, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक, तो अब हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी भी प्राकृत संख्या की पूर्ववर्ती क्या होती है और परवर्ती क्या होती है। पूर्व का मतलब होता है पहले, और पर का मतलब होता है बाद में। ठीक, कि जो किसी संख्या से पहले जो संख्या आती है वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए 5। 5 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 5 से पहले क्या आएगा? 4 आएगा, तो 5 की पूर्ववर्ती होगी 4। और 5 की परवर्ती, परवर्ती का मतलब उसके बाद में आने वाली संख्या क्या है? 6। तो 5 की परवर्ती संख्या क्या होगी? 6। तो पूर्ववर्ती अगर संख्या किसी की ज्ञात करनी हो तो उसमें से एक घटा दो। ठीक, उसमें से क्या कर दो? एक घटा दो। और परवर्ती अगर ज्ञात करनी हो तो उसमें एक जोड़ दो। ठीक, और पूर्ववर्ती को इंग्लिश में कहते हैं प्रीडिसीजर। प्री का मतलब भी पहले होता है, और सक्सेसर का मतलब जो चीज बाद में आती है। ठीक, तो देखिए यहाँ से हमने जो मेन बात सीखी है वो ये है कि अगर किसी संख्या में से हम एक घटा देते हैं तो हमें इसका क्या मिल जाएगा? पूर्ववर्ती मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर हम किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो उसका क्या मिल जाएगा? हमें परवर्ती मिल जाएगा। ठीक, तो अब देखिए हमें यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी है प्रयास करने के लिए, जिनकी हमें पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए इसका पूर्ववर्ती संख्या हमें लिखना है और यहाँ पर इसका परवर्ती संख्या लिखनी है। तो पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करेंगे? एक घटाएंगे और परवर्ती के लिए एक जोड़ेंगे। तो 19 का पूर्ववर्ती के लिए घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 18। और परवर्ती के लिए 19 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 20। इसी तरह से आगे दे रखा आपको 1997। 1997 में से एक घटाया, क्या हो गया? 7 में से एक 6, 9, 1996। और एक जोड़ेंगे तो 1997 में एक जोड़ा तो 97 में एक जोड़ेंगे 98 हो जाएगा 1998। और 12,000 में से एक माइनस करना आपने। तो अगर मान लिया सीधा नहीं घटाना आता तो आप अलग से लिख करके भी घटा सकते हो। जब इसमें से एक घटाएंगे तो
अब देखिए दहाई यहाँ से आएगी, दहाई में 10, 10 में से 1 गए 9। अब जितनी जीरो के ऊपर से दहाई जंप लेगी वो सारी जीरो 9 बन जाएगी। 9 में से अब यहाँ पे सारे जीरो ही है तो 9, 9 और यहाँ से 1 चला ही गया तो ये 2 में से 1 इधर चला गया, 1 बच गया तो ये आ गया 11,199, 11,199। और अगर 12,000 का प्रवृत्ति देखना है यानी इससे अगला एक देखना है तो 12,001 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, अब इसी तरह से 49 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मीन्स कि ये घटा दिया, 49 से पहले क्या आएगा 48 और 49 के बाद में क्या आएगा 50। इसी तरह से 1,00,000, ठीक, 1,00,000 में से 1 घटाएंगे तो देखिए कि 99,999 आ जाएंगे इसका, क्योंकि जैसे ये हो गया 1,00,000, इसमें से 1 घटाएंगे तो अब देखिए दहाई कूद के यहाँ से, क्योंकि बाकियों के पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 10 में से 1 गए 9। अब ये सारे जीरो का 9 बन गया, 9 9 9 9 और ये एक इधर चला गया तो इसकी जगह जीरो आ जाएगी तो 99,999। ठीक, और अगर एक जोड़ेंगे तो जोड़ना तो सिंपल है ही, ये हो गया 1,00,000 और इसमें एक जोड़ेंगे तो यानी 1,00,001 हो जाएगा, 1,00,001। ठीक, इसी तरह से ये इसको संख्या को पढ़ते हैं 24,40,701, 24,40,701। एक घटाएंगे तो ये एक घट जाएगा बस, 24,40,700 बच जाएगा, 24,40,700। ठीक, और 24,40,701 में एक जोड़ेंगे तो 701 का 702 हो जाएगा बस, 24,40,702। अब आगे आता है 1,00,199, 1,00,199। एक घटाएंगे 99 से 1 घटाएंगे 98 हो जाएंगे बस, 1,00,198। और 1,00,199 में एक जोड़ेंगे, 199 में एक जोड़ेंगे 200 हो जाएंगे। ये आप जोड़ के देख लो, 9 और 1 10 की जीरो हासिल 1 और 9 10 की जीरो हासिल 1 और 1 2 और आगे 2 जीरो है फिर 1 है, बस आ गया आंसर। तो इसी तरह से आगे दे रखा आपको संख्या पढ़ते हैं 2,08,090, 2,08,090। इसमें से एक घटाएंगे, 90 में से एक घटाएंगे 89 बचेंगे, 2,08,089। और 90 में एक जोड़ेंगे तो 91 हो जाएंगे, 2,08,090 में एक जोड़ेंगे तो 91, 2,08,091 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसी प्रयास कीजिए बॉक्स के अंदर आपको 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं। कहता क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो देखिए कि अगर हम प्राकृत संख्या लिखें 1 2 3 4 5, ठीक, और आगे तक चलते रहें, कोई अंत नहीं है इसका। तो सब अगर हम बीच में से देखें कि मान लिया 100 है, 100 का कोई पूर्ववर्ती मिलेगा 99, 99 का पूर्ववर्ती 98, इसी तरह से चलते आएंगे। 5 का पूर्ववर्ती 4 है, 4 का पूर्ववर्ती 3 है, 3 का पूर्ववर्ती 2 है, 2 का पूर्ववर्ती 1 है और 1 का आपका हो गया 0। लेकिन 0 तो प्राकृत संख्या में आती नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो ऐसे हमने यहाँ पर एक संख्या खोज के निकाल दी है कि ये एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, ये चीज़ तो मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए लिखी है, इसका जो आप उत्तर लिखोगे वो क्या लिखोगे कि एक ऐसी प्राकृत संख्या है
जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ठीक। और कि उसके बाद पूछता है क्या ऐसी कोई प्राकृत संख्या जिसका कोई प्रवृत्ति नहीं है। अब देखो ऐसे तो हम प्रवृत्ति का मतलब इसके आगे आने वाला, एक के आगे दो आ गया, दो के आगे तीन, तीन के आगे चार, चार के आगे पाँच, 100 के आगे 101, और इसी तरह से हमने अभी आगे बड़ी बड़ी संख्याएं भी देखी, उसका भी हमें एक जोड़ने पर आगे वाली संख्या प्राप्त हो ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं देखी। इसी तरह से आप कितनी बड़ी संख्या लिख दो, कितनी बड़ी संख्या, उसमें एक जोड़ दोगे तो अगली तो आ ही जाएगी। तो क्योंकि गिनती कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, अभी तक अब इसका आखिरी अंक पता ही नहीं लगा क्या है। तो प्राकृत संख्या का वैसे कोई अंतिम अंक होता भी नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई अंतिम अंक नहीं होता तो इसका कोई प्रवृत्ति, ऐसी कोई संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है जिसका प्रवृत्ति ना मिले। हर एक प्राकृत संख्या का प्रवृत्ति होता है। तो ये कहता है क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई प्रवृत्ति नहीं है? नहीं। इसका उत्तर क्या आएगा? नहीं, ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिसका कोई प्रवृत्ति ना हो। और दूसरे में पूछा है क्या कोई अंतिम प्राकृत संख्या है? नहीं, कोई संख्या जो है अंतिम प्राकृत संख्या नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने किसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ा? प्राकृत संख्याओं के बारे में। और ये कौन सी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो गिनती वाली संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्याएं होती है। और हमने देखा कि इसमें इसका प्रवृत्ति तो हर एक का है, लेकिन एक ऐसी संख्या जिसका पूर्ववर्ती नहीं है। तो एक से पहले भी कोई संख्या आती है जिसका आपको अच्छी तरह से नॉलेज है, और वो संख्या आती है 0। ठीक, अगर हम प्राकृत संख्याओं के साथ 0 और ले लेते हैं तो अब ये जो समूह बन गया संख्याओं का, ये क्या बन गया? पूर्ण संख्याएं बन गई। ठीक, तो ये सारी संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्याएं यूं की यूं कॉपी करके यहाँ रख दो। प्राकृत संख्याओं के साथ साथ आप क्या कर दो? 0 और मिला दो, तो क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। तो इस हिसाब से अब ये संख्या देखिए, एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण भी है प्राकृत भी है, 2 पूर्ण भी है प्राकृत भी। इसी तरह से आगे जितनी भी संख्याएं आएगी वो सारी पूर्ण संख्याएं भी है और प्राकृत संख्याएं भी। लेकिन 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछे कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं देखिए पूर्ण संख्या में आती है? तो हम कहेंगे यस, हाँ। और अगर उल्टा पूछ ले तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? तो इसका जवाब क्या दोगे? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? नहीं, क्योंकि, और इसका जवाब दोगे क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, अब देखिए आगे आपसे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और पूछे गए, बहुत ही आसान है। कहते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपके सामने है। इनमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखिए कौन सी है? 0 है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ठीक, तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपसे जब प्रश्नावली के प्रश्न करूँगा उस समय पूछूंगा, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है।
अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा जो है, इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक अपनी मर्जी से कोई भी रेखा खींचिए। इसका जो शुरू वाला बिंदु है इसको आप 0 का नाम दे दीजिए, और अब इससे बराबर दूरी पे, वो दूरी आपकी मर्जी है, 2 सेंटीमीटर लो, 3 लो, 4 लो, 1 लो, ठीक, कितनी बराबर दूरियां ले सकते हो। तो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर 2, 4, 6, 8 कुछ इस तरह से दूरियां ले ली, ठीक। तो ये जो एक दूरी है ना, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ। अगला जो खन्ना आ गया उस पॉइंट को मैं 2 नाम दे देता हूँ। अगला पॉइंट उसको 3 नाम दे देता हूँ। उससे अगला पॉइंट 4। तो किसी एक बिंदु से अगर हम बराबर दूरियों पे एक एक बिंदु लगाएं और हर एक बिंदु को हम एक संख्या का नाम दे देते हैं, तो इस तरह से जो हमें रेखा प्राप्त होती है, ये रेखा जो है क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। और ये संख्या रेखा ना बड़े काम की चीज़ है। इसकी हेल्प से आप जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको आप जोड़ भी कर सकते हो, उनकी घटा भी कर सकते हो, उनकी गुणा भी कर सकते हो। तो आइए मैं समझाता हूँ आपको कि संख्या रेखा पे हम जोड़ किस तरह से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले सीखते हैं कि संख्या रेखा पर योग कैसे करते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ मैं आपको कि जैसे हमें करना 4 + 5। तो देखिए पहले एक संख्या रेखा ड्रा कर लीजिए। संख्या रेखा के लिए मैंने आपको बताया था कि एक सीधी रेखा खींच के उसके ऊपर बराबर दूरी पर स्केल से निशान लगा लो। स्केल से भी लगा सकते हो, प्रकार खोल के भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर इनका हम जैसे हर एक बिंदु को उनका मान लिख देते हैं। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो ये कहता है कि 4 + 5। तो देखिए ये जो तीर है इसके इस सिरे से 4 पे चलना आपने पहले सीधा। 4 में अब 5 जोड़ना है। जोड़ना है तो आप सीधे हाथ की तरफ चलोगे, यानी जिधर तीर का मुंह है उधर चलोगे। अगर जोड़ना है तो कितना जोड़ना है, 5। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5 कहाँ आ गए, 9 पे आ गए। तो यहाँ पे 4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक। उसके बाद जो है आपको प्रयास करने के लिए दे रखा है 2 + 6। 2 + 6। तो पहले संख्या रेखा आपने ड्रा करनी है, एक पार्ट की अलग करनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये संख्या रेखा होगी। तो यहाँ पर पहले 2 है तो इस सिरे से मैं 2 से शुरुआत करूँगा। उसमें 6 जोड़ना है। 6 जोड़ना तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लो जी, कहाँ पे पहुँचे, 8 पे। तो 2 + 6 = 8, ठीक। तो इसी तरह से जो है आपको आगे प्रयास करने में दिया हुआ है कि 3 + 5 और 1 + 6। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अपने आप करने हैं। इसी तरह संख्या रेखा बनानी है। 3 + 5 में 3 से शुरुआत करके आगे 5 और 1 + 6 में 1 से शुरुआत करके आगे 6। ओके। अब देखिए कि हमें संख्या रेखा पे अगर घटाना हो तो ये बिल्कुल आसान है कि जैसे हमें घटाना हो कि 8 - 3, 8 में से 3 घटाना है। तो यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से एक संख्या रेखा आप लोगों ने बना ली। अब शुरू में 8 दे रखा है तो आपने इस सिरे से 8 से स्टार्ट करनी है। अब जोड़ते समय हम गए थे तीर के मुंह की तरफ, यानी आगे की तरफ बढ़े थे। घटाते समय वापसी आना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना है। तो कितना आएंगे, 3 घटाना तो 3 ही जंप लेंगे, 1, 2, 3। तो ये क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक। इसी तरह से 9 माइनस मान लेते हैं कि हमें 6 करना है। 9 - 6। तो पहले आप क्या करोगे, एक संख्या रेखा बनाओगे। 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 9 शुरुआत करोगे आप 9 से, घटाना है तो वापस आओगे 1 2 3 4 5, कितना घटाना 6 ना, 6 वापस आ गए। तो कहाँ पे आके रुके, 3 पे आके रुके, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको और भी यहाँ पर दे रखा है 6 माइनस 2, आपने करके देखना, 6 से स्टार्ट करके 1 2 वापस आएंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, इसकी संख्या रेखा भी आप लोगों ने ड्रा कर देनी है। अभी देखिए संख्या रेखा पे गुणा के लिए हम जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे 3 गुणा 4, अगर ये हमें करनी है तो पहले संख्या रेखा ड्रा कर लीजिए कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से आप एक संख्या रेखा ले लीजिए। अब 3 गुणा 4 है तो यानी अब आपने सीधा 3 3 के ऊपर से 4 बार जंप लेना है। तो ये लो 3 संख्याओं के ऊपर से 1 बार, फिर आगे 1 2 3 संख्याओं के ऊपर से 2 बार, फिर 1 2 3 संख्याओं के ऊपर से तीसरी बार, फिर 1 2 3 संख्याओं के ऊपर से चौथी बार। ठीक, तो ये कहाँ पे आ गए हम 12 पे, तो 3 गुणा 4 कितना हो गया 12। अगर आपको कहे कि 2 गुणा 6, या फिर आप 2 गुणा 5 ले लीजिए एक बार, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से अपन एक संख्या रेखा ली। 2 गुणा 5 है तो दो दो के दो दो अंकों के ऊपर से 5 बार हम छलांग लगाएंगे, 1 2 3 4 5, कितने पे आ गए 10 पे, तो 2 गुणा 5 कितने होंगे 10। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या रेखा पर जोड़ कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में बस इतना ही। और इस लेक्चर का जो आपका होमवर्क है वो यही है कि जो जितने सब मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं और जो आपको यहाँ पर संख्या रेखा पर जोड़ घटा गुणा भाग करके दिखाई है, वो सभी आपने अपनी फिर नोटबुक पे करना है। और जो बातें मैंने आज आपको बताई है वो याद रखनी है, क्योंकि कल यानी इससे अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे।